हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम। श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आपको 4 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक सोमवार से रविवार तक का पंचांग बताऊंगा और पंचांग में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसमें विशेष जो बातें होंगी उनको ज्योतिषीय आधार पर आपको बताऊंगा, जिससे आपको जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरा यह वीडियो आपको आगे भी हमेशा मिलता रहे। अब मैं आपको इस सप्ताह का पंचांग बताता हूँ। इस सप्ताह में जो अभी तक चल रहा है वह कनागत है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस श्राद्ध पक्ष में अभी आप त्रयोदशी तिथि होगी सोमवार को, उसके बाद चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या। अमावस्या बुधवार 6 अक्टूबर को है। इस दिन आप सर्व पितृ अमावस्या होने के कारण सभी पितरों का विसर्जन किया जाता है। भूले बिसरे जितने भी पितर हैं उनका तर्पण किया जाता है और भूले बिसरे सभी पितरों के लिए आप इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा के साथ ही श्राद्ध किया जाता है, अपने पितरों का तर्पण किया जाता है और पितरों के साथ साथ अपने घर के कुल देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। आप एक बात ध्यान कर लें, अमावस्या यह सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है क्योंकि यह पितरों के शांति के लिए और पितरों से अपने आशीर्वाद के लिए सबसे बड़ी अमावस्या है। सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या में आप सभी पितरों का तर्पण करेंगे। इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं और वस्त्र आदि अन्न आदि दान करें। जितना दान पुण्य कर सकते हैं करें। और इस दिन जो भी भूले बिसरे हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म हुआ 2 दिन 4 दिन का हुआ, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं कुछ नहीं और वह खत्म हो गया, वह भी आपके पितरों में शामिल हो जाता है। अब उसको बिना नाम का है, उसको क्या बताएंगे, उसको कैसे तर्पण करेंगे। इसलिए भूले बिसरे नाम बेनाम अनाम जो भी हैं उन सभी पितरों के लिए यह अमावस्या किया जाता है। इसीलिए इसको सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। अब इसके बाद बताता हूँ, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा। शारदीय नवरात्र में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही है और वह दिक्कत क्या है कि प्रतिपदा तिथि है 7 अक्टूबर गुरुवार को प्रतिपदा तिथि में चित्रा नक्षत्र है और वैधृति योग है। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में सामान्यतया शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापन वर्जित है, कलश स्थापन नहीं किया जाता है। इसलिए इस शरद ऋतु में गुरुवार के दिन 7 तारीख को मैं आपको बता दूं कि इसमें जो शुभ समय है वो शुभ समय एक सुबह है जो बहुत ही समय देख करके जांच परख करके निकाला गया है। हालांकि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर की शाम 4:35 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन चूंकि उस दिन पितृ अमावस्या है इसलिए उस दिन आप कलश स्थापना नहीं कर सकते। अतः अगले दिन गुरुवार को ही कलश स्थापना करनी होगी। गुरुवार को कलश स्थापना का समय है 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:07। समय नोट कर लें, सुबह
6:17 से 7:07 तक। यह एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है जो निकाला गया है विशेष रूप से। और प्रतिपदा तिथि 7 तारीख को 1:46 तक, दोपहर में 1:46 तक ही है प्रतिपदा तिथि। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। इसमें अब आपको एक मुहूर्त और बताता हूँ। अगर आप इतनी सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजित मुहूर्त जो दोपहर में ही आता है 11:45 से और 12:30 तक है। 11:45 से 12:30 के बीच आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। यह अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा। इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखें कि 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल भी है उसमें, तो इसलिए राहु काल भी वर्जित हो जाएगा इसमें। और राहु काल से पहले आप कलश स्थापना कर लेंगे और इस दिन से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। अब पहले दिन 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। 8 अक्टूबर को दूसरा नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 9 अक्टूबर को तीसरा नवरात्र है, माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। लेकिन उसी दिन चौथा नवरात्र भी है 9 तारीख को ही, तो इसलिए उस दिन माँ कुष्मांडा की भी पूजा होगी। अब 10 तारीख को स्कंद माता की पूजा होगी। 11 तारीख को माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। 13 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा करेंगे और 14 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। अतः 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक 9 दिन का नवरात्र नहीं है, 8 दिन का ही नवरात्र है। तो 9वीं तिथि है 14 अक्टूबर को। उस दिन आप नवरात्र का समापन कर सकते हैं। 9वीं तिथि को सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन करके और कन्याओं को आप भोजन कराएं और कन्याओं को दान दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद विजयदशमी है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विजयदशमी है और विजयदशमी शुक्रवार को विजयदशमी है। और विजयदशमी के दिन आपको पता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण दहन होता है। नवरात्रों में रामलीलाओं का आयोजन होता है। इस बार नवरात्र जो हैं वह मात्र 9 दिन के न होकर के 8 दिन के ही नवरात्र हैं। इसलिए आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और 9 तारीख को तीसरा नवरात्र और चौथा नवरात्र है, इसे ध्यान करना। इसलिए आप विजयदशमी के दिन रावण दहन भी देखें, रामलीलाओं का आयोजन होता है, माता का पूजन होता है और जो लोग मूर्तियां रखते हैं माता की वो मूर्ति का विसर्जन करते हैं विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन माता अपराजिता की पूजा होती है और शमी वृक्ष की विशेष पूजा होती है। शमी वृक्ष के पूजन से घर में शांति आती है, शनि देव की कृपा पर बरसती है। और अगर किसी को शनि की 7.5 हो, ढैया हो या शनि की महादशा चल रही हो तो शमी पूजन से वह शांत होती है, शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो अब माँ अपराजिता की पूजा करने से आप अपराजेय हो जाते हैं और माँ अपराजिता का पूजन करके आप अनेक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो यह रहा नवरात्र का आपका वर्णन पूरा का पूरा। लेकिन अब आपको मैं एक बात बता दूं, यह एक सप्ताह के वर्णन से जो 10 तारीख तक का वर्णन है उससे आगे तक का मैंने वर्णन कर दिया है। यह पूरे नवरात्र के विषय में वर्णन हो गया। अब आप एक बात समझ लीजिए कि माता जो होती हैं उनकी सवारी होती है शेर, तो इसीलिए इनको शेरा वाली माता कहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार माता का आगमन अलग अलग वाहनों, अलग अलग चीज़ों से होता है। जैसे अब की बार माता डोली यानी पालकी पर सवार होकर आएंगी। अगर माता पालकी पर सवार होकर जिस वर्ष आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का वर्चस्व समाज में बढ़ता है, महिलाएं उन्नति करती हैं, महिलाएं आगे बढ़ती हैं। किंतु पूरे विश्व में राजनीतिक उथल पुथल होती है, महामारी फैलती है और समाज में पूरी तरह प्रजा एकदम दुखी होती है। तो यह भी एक
माँ की लीला है। इसलिए माँ से प्रार्थना करें कि सारे कष्ट हमारे दूर हो जाए। दूसरी बात और बता दूँ कि माता जब पालकी में आएंगी तो इतने कष्ट तो होंगे, लेकिन एक बात और है इसमें, क्योंकि जो हमारा पितृपक्ष है वह एक दिन बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष एक दिन बढ़ जाए और नवरात्र एक दिन घट जाए तो उस वर्ष जो है दुर्भिक्ष आता है, अकाल पड़ता है और महामारी फैलती है और राजनीतिक उथल पुथल होती है। यह सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही नहीं है, पूरे विश्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसी संभावना। नमस्कार।